हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूं प्रिया मैम। और स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पॉलन ग्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ पॉलन ग्रेन? सो pollen grain represents the male gametophyte. स्टूडेंट्स, pollen grain एक मेल gametophyte को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। If you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. जनरली अगर हम किसी फ्लावर को टच करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिबिस्कस की बात करें, तो हिबिस्कस या फिर हम किसी भी फ्लावर के एंथर को टच करते हैं तो हमारे फिंगर्स पे येलोइश पाउडर जैसा कुछ मटेरियल जो है वो दिखाई देगा, एंड दैट येलोइश पाउडर इज़ नोन एज pollen grain. Okay students, sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under the microscope. हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्लास स्लाइड लेकर जिस पे ड्रॉप ऑफ वाटर डाल के हम इन ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं? छिड़क सकते हैं। एंड देन हम अगर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वहाँ पे पॉलन ग्रेन का एक क्लियर सा इमेज, या हम कह सकते हैं क्लियर सा स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो you will be really amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, color, design seen on the pollen grains from different species. आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर pollen grains के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये जानकर या आपको ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होगा या बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के, जो साइज़ में, शेप्स में, कलर में और डिज़ाइन में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरिएशन रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दीज आर ऑल द डायग्राम ऑफ पॉलन ग्रेन्स। आप देख सकते हैं अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो शेप में स्फेरिकल होता है, एंड उसका साइज़ जो होता है दैट इज़ 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है डायमीटर में। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ वॉल प्रेजेंट होता है जो कि 2 लेयर से बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, द आउटर हार्ड लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जो बाहर का लेयर होता है स्टूडेंट्स वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। नाउ स्पोरोपोलेनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल नोन। स्पोरोपोलेनिन जो है अब तक का एक सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल है जो आज तक हमें नॉलेज में है, यानी इससे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल कोई भी यहाँ पे या इस अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। वी कैन से दैट इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली को भी क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। अब तक ऐसा कोई एंजाइम भी डिस्कवर नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सके? डिग्रेड कर सके। क्लियर स्टूडेंट्स? pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. अगर हम pollen grain के स्ट्रक्चर की बात करें, pollen grain के एक्साइन पार्ट में बहुत सारे अपर्चर्स और वी कैन से 2 or 3 अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी होल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जर्म पोर्स कहते हैं। ये जर्म पोर्स जनरली वहाँ बनते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है।
Now pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin. pollen grains जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन ये एज अ फॉसिल के रूप में भी क्या हो सकता है, प्रिजर्व्ड हो सकता है. द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन. जो एक्साइन पार्ट होता है पोलन ग्रेन का वो बहुत सारे पैटर्न और डिज़ाइन जो है वो क्या करता है, शो करता है. यानी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में हमें एक्साइन के बहुत सारे पैटर्न और डिज़ाइन देखने को मिल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन. पोलन ग्रेन के इनर वॉल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंटाइन कहते हैं. इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. इंटाइन जो होता है ये थिन भी होता है और कंटिन्यूअस लेयर होता है. मीन्स यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जर्म पोर प्रेजेंट नहीं होता है. और ये किसका बना होता है, ये सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है. क्लियर. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. जो pollen grain का cytoplasm होता है, मतलब कोशिका द्रव्य होता है, वो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा हुआ होता है. When the pollen grain is mature, it contains 2 cells. जब pollen grain mature होता है स्टूडेंट्स तो इसमें 2 cells present होते हैं. The first one is vegetative cell and the second one is generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus. जब हम वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं तो वेजिटेटिव सेल जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है, इसके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है और इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जिसका शेप इरेगुलर होता है. क्लियर स्टूडेंट्स. जो दूसरा होता है जेनरेटिव सेल, ये स्मॉल होता है और ये वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में क्या करता है स्टूडेंट्स, फ्लोट करता है, मतलब तैरता है. क्लियर. इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. जो जेनरेटिव सेल होता है इसका शेप स्पिंडल होता है और इसका साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, डेंस होता है और इसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. In over 60% of angiosperm, pollen grain are shed at this stage, at this 2-cell stage. अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होता है वो 2-cell स्टेज में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. नाउ स्टूडेंट 2-cell स्टेज का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन का वो स्टेज जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है. ये 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इस स्टेज को क्या कहते हैं, 2-cell स्टेज कहते हैं. एंड 60% ऑफ एंजियोस्पर्म 2-cell स्टेज में क्या होते हैं, एंथर से बाहर निकल जाते हैं. क्लियर हो गया. इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड. दैट इज कॉल्ड 3-cell स्टेज. अगर हम बाकी के एंजियोस्पर्म की बात करें, मतलब हम अगर 40% एंजियोस्पर्म की बात करें तो 40% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो 3-cell स्टेज में रिलीज़ होते हैं. एंड 3-cell स्टेज का मतलब क्या होता है कि पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज़ होने से पहले ही जो जेनरेटिव सेल होता है वो क्या होता है, वो 2 गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है एंड टोटल जो होता है पोलन ग्रेन के अंदर 3 cells बनते हैं. इस वजह से इस कंडीशन या इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, 3-cell स्टेज. क्लियर हो गया. इसका मतलब 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2-cell स्टेज में रिलीज होता है एंड 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 3-cell स्टेज में रिलीज होता है. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. Now students, pollen grain of many species cause several allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorder like asthma, bronchitis, etc. पोलन ग्रेन की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती है जो बहुत से लोगों में एलर्जीज़ या फिर ब्रोंकियल इन्फेक्शन कॉज करती है, जिससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एस्थमा की प्रॉब्लम या फिर ब्रोंकाइटिस की. इट मे बी मेंशन दैट Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence
एंड कॉज पॉलन एनर्जी। ये चीज़ मेंशन की गई है स्टूडेंट्स कि पार्थेनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, ये इंडिया में लाया गया था इंपोर्ट करके एज अ वीट, और ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, यूबिक्विटस, मतलब बहुत तेज़ी से फैला, पॉलन एलर्जी क्रिएट किया बहुत सारे लोगों में। सो बहुत सारे लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी कॉज भी होता है। क्लियर? पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सो स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, रिच होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। रिसेंट ईयर्स में पॉलन टैबलेट एक फूड सप्लीमेंट के रूप में क्या बन गया, एक फ़ैशन बन गया है। मीन्स मैक्सिमम लोग जो है वो पॉलन टैबलेट को एज अ सप्लीमेंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे पॉलन के प्रोडक्ट को टैबलेट और सिरप्स के रूप में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और ये ईजिली मार्केट में भी क्या होता है, अवेलेबल होता है। पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। पॉलन का जो कंजप्शन है ये बताता है कि इससे एथलीट के परफॉर्मेंस और रेस हॉर्सेस के परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छे हद तक इसमें सुधार होता है इसका यूज़ करने से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हेन वंस दे शेड, pollen grains have to land on the stigma before they lose their viability। तो जब पॉलन ग्रेन रिलीज़ होता है एंथर से, तो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करना ज़रूरी होता है इससे पहले कि वो अपनी वायबिलिटी खो दे, क्योंकि अगर वो स्टिग्मा पे लैंड नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। So students, the period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। So किसी भी pollen grain का जो viability होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है डिफरेंट स्पीशीज़ में, और कई हद तक तो pollen grains की viability जो होती है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। In some cereals such as rice and wheat, pollen grain lose viability within 30 minutes of their release। अगर हम राइस और वीट की एग्जांपल लें तो pollen grain जो होता है रिलीज़ होने के 30 मिनट्स के अंदर ही अपनी वायबिलिटी जो है वो खो देता है। इसी तरीके से कुछ मेंबर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी, तो इसमें pollen grain जो होता है वो महीनों तक अपनी वायबिलिटी जो है वो मेंटेन करके रखता है। Okay, you may have heard of storing salmon and sperm of many animals including humans for artificial insemination। आपने सुना ही होगा कि हम एनिमल्स या ह्यूमन के सैमन और स्पर्म को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। किस प्रोसेस के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen -196 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के pollen grains को बहुत ही लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। किस में स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। Such stored pollen can be used as pollen bank similar to seed bank in crop breeding programs। ऐसे pollen को, ऐसे stored pollen को हम as a pollen bank भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि seed bank जैसा होता है अपने crop breeding programs में। So students, this is all about the pollen grain। I hope आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करें। सो हम नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।